अमृतसर से स्पेशल ट्रेन दोपहर के 2 बजे चली और 8 घंटे बाद मुगलपुरा पहुंची। रास्ते में कई लोग मारे गए, कई जख्मी हुए, कई इधर उधर भटक गए। सुबह 10 बजे कैंप की ठंडी जमीन पर जब सिराजुद्दीन ने आंखें खोली, यूं तो कैंप में हर तरफ शोर बरपा था, लेकिन बूढ़े सिराजुद्दीन के कान जैसे बंद थे, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। कोई भी उसे देखता तो यही सोचता कि वो किसी गहरी फिक्र में डूबा हुआ, मगर उसके होशो हवास गुम थे। उसका सारा का सारा वजूद खला में टंगा हुआ था। कदले आसमान की तरफ बगैर किसी इरादे के देखते देखते सिराजुद्दीन की निगाहें सूरज से टकराई तो तेज रोशनी उसके वजूद के सारे रेशों में उतर गई और वो जाग उठा। ऊपर तले उसके जहन में कई तस्वीरें दौड़ गई। लूट, आग, भागा, स्टेशन, रात और सकीना। अब्बा जी, अम्मी, अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी। सकीना! चारों तरफ एक धांधली से मची हुई थी। कोई अपना बच्चा ढूंढ रहा था, कोई बीवी, कोई बेटी, कोई माँ, कोई बहन। सकीना! सिराजुद्दीन थक हार कर एक तरफ बैठ गया और अपनी याददाश्त पर जोर देकर सोचने लगा कि सकीना उससे कब और कहां जुदा हुई थी। ये सोचते हुए उसका ध्यान सकीना की मां की लाश पर जम गया, जिसकी सारी अतड़ियां बाहर निकली हुई थी। इससे आगे वो और कुछ सोच ना सका। सकीना की मां मर चुकी थी। उसने सिराजुद्दीन की आंखों के सामने दम तोड़ा था। पर सकीना कहाँ है जिसके मुताबिक उसकी मां ने मरते हुए कहा था? अरे मुझे छोड़ो। तुम इसे लेकर जाओ यहाँ। अम्मी, अब्बा जी, सकीना उसके साथ ही थी। दोनों नंगे पैर दौड़ रहे थे। सकीना का दुपट्टा गिर पड़ा। सिराजुद्दीन ने उसे उठाना चाहा तब सकीना ने कहा था, अब्बा जी छोड़ दीजिए, चलिए। अब्बा जी छोड़ दीजिए, चलिए। अब्बा जी। सकीना का वही दुपट्टा, लेकिन सकीना कहाँ है? सकीना! 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 सिराजुद्दीन ने अपने थके हुए जहन पर बहुत जोर डाला, मगर वो किसी नतीजे तक न पहुंच सका। क्या वो सकीना को अपने साथ लाया था स्टेशन तक? क्या उसके साथ गाड़ी में सवार हुई थी? क्या रास्ते में गाड़ी के रुकने पर और बलवारी में गाड़ी में घुसाने पर वो बेहोश हो गया था जो सकीना को उठा कर ले गए? सिराजुद्दीन के जहन में सवाल ही सवाल थे, पर जवाब कोई नहीं। उसे हमदर्दी की जरूरत थी, मगर आसपास जितने भी इंसान फैले हुए थे, सबको हमदर्दी की जरूरत थी। उसने रोना चाहा, लेकिन आंखों ने उसका साथ न दिया। आंसू न जाने कहां गायब हो गए। कोई 6 रोज के बाद जब सिराजुद्दीन के होशो हवास दुरुस्त हुए तो वो उन लोगों से मिला जो उसकी मदद करने को तैयार थे। वो 8 रजाकार नौजवान थे। उनके पास बंदूकें थी और लाठी थी। बेटा वो बहुत खूबसूरत है। उसमें नहीं, अपनी मां पर गई थी। बुरा रंग है और लंबे काले स्याह बाल है। सुनो, उसकी उम्र 17 करीब है और उसके दाहिने गाल पर एक तिल है मोटा सा। मेरी इकलौती बेटी है, तो ढूंढ लो, खुदा तुम्हारा भला करेगा। देखो, अगर तुम्हारी बेटी जिंदा है तो वो चंद ही दिनों में तुम्हारे पास होगी। 8 नौजवानों ने बहुत कोशिश की, जान हथेली पर रखकर के अमृतसर
भी है। कई बच्चों, कई औरतों और कई मर्दों को निकाल कर महफूज मुकामों तक पहुंचाया। लेकिन 10 रोज गुजर जाने पर भी उन्हें सकीना कहीं ना मिली। एक रोज वो फिर उसी खिदमत के लिए लारी पर अमृतसर जा रहे थे कि झाहेटे के पास सड़क पर एक लड़की दिखाई। अरे घबराओ नहीं, क्या तुम्हारा नाम सकीना है? अरे ये तो वही लड़की है। अरे बता दो सही। डरो नहीं, तुम्हारा नाम सकीना है क्या? लड़की का रंग जर्द हो गया। उसने कुछ जवाब ना दिया। जब 8 नौजवानों ने उसे दम दिलासा दिया, तब उसकी वहशत दूर हुई। जी, जी मैं सिराजुद्दीन की बेटी सकीना ही हूं। 8 रज़ाकार नौजवानों ने हर तरह से सकीना की दिलजोई की। उसे खाना खिलाया, उसे दूध पिलाया, उसे लाली में बिठाया। कई दिन गुजर गए, सिराजुद्दीन को सकीना की कोई खबर ना मिली। वो दिन भर मुख्तलिफ कैंपों और दफ्तरों के चक्कर काटता रहता। जनाब, जनाब वो मेरी बेटी सकीना। देखो, अगर तुम्हारी बेटी जिंदा है तो वो चंद ही दिनों में तुम्हारे पास हो। अगर तुम्हारी बेटी जिंदा है, ही दिनों में तुम्हारे पास होगी। अरे कहा ना, अगर तुम्हारी बेटी जिंदा है तो चंद ही दिनों में तुम्हारे पास होगी। तुम्हारी बेटी जिंदा है तो चंद ही दिनों में तुम्हारे पास होगी। अगर तुम्हारी बेटी जिंदा है, चंद ही दिनों में वो तुम्हारे पास होगी। अगर तुम्हारी बेटी जिंदा है तो चंद ही दिनों में तुम्हारे पास होगी। अगर तुम्हारी बेटी जिंदा है तो चंद ही दिनों में तुम्हारे पास होगी। अगर तुम्हारी बेटी जिंदा है तो वो चंद ही दिनों में तुम्हारे पास होगी। एक दिन उसने उन्हीं रज़ाकार नौजवानों को कैंप में देखा। वो भागा भागा उनके पास गया। बेटा, बेटा वो मेरी बेटी सकीना, कुछ कुछ पता चला उसका? चल जाएगा, चल जाएगा। और लारी चल पड़ी। एक बार फिर उसने उन नौजवानों की कामयाबी की दुआ मांगी और यूं उसका जी किसी कदर हल्का हो गया। उसी शाम कैंप में जहाँ सिराजुद्दीन था, उसके पास कुछ गड़बड़ हुई। है 4 आदमी कुछ कुछ उठाकर ला रहे थे। उसने दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि रेलवे लाइन के पास एक लड़की बेहोश पड़ी है और 4 लोग उसे उठाकर ला रहे हैं। वो उनके पीछे पीछे हो लिया। उन लोगों ने लड़की को अस्पताल के सुपुर्द किया और चले गए। लेकिन सिराजुद्दीन कुछ देर तक यूं ही अस्पताल के बाहर गड़े हुए लकड़ी के खंभे के साथ लगकर खड़ा रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदर चला गया। इस कमरे में कोई भी नहीं था। बस स्ट्रेचर पर एक लाश सी पड़ी हुई थी। तभी कमरे में दफन रोशनी हुई। क्या है? जी जी मेरी बेटी सकीना, मैं इसका बाप हूं। खिड़की खोल दो। मुर्दा जिस्म में जुम्बिश हुई। बेजान हाथों ने इजारबंद खोला और शलवार नीचे सरका दी। जिंदा है, मेरी बेटी जिंदा है, जिंदा है, मेरी बेटी जिंदा है, जिंदा है, मेरी बेटी जिंदा है।
डॉक्टर सर से पैर तक पसीने में गर्क हो चुका था। डॉक्टर सर से पैर तक पसीने में गर्क हो चुका था। डॉक्टर सर से पैर तक पसीने में गर्क हो चुका था। डॉक्टर सर से पैर तक पसीने में गर्क हो चुका